नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम के विषय में, जिसके कुछ श्लोक इससे पहले की वीडियो में बताए गए हैं। अब यहाँ हम 6वें श्लोक से बात करेंगे। 5वें श्लोक तक इससे पहले की वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं कि कश्चित निद्रावशम नेसी कश्चित काल अवबुध्यसे कश्चित च पररात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम। अब इसके लिए ये जानना आपको ज़रूरी है कि ये किस चीज़ के विषय में संवाद हो रहा है। तो आपने अगर पहला वीडियो देखा है तो यहाँ पर जो राम है वो भरत को राष्ट्र और राज्य पर किस प्रकार शासन किया जाता है इस विषय में उन्हें बता रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये जो शासन कर रहे हो ये कितना सही है, कितना गलत है और किस प्रकार से आप इसको कर रहे हो, है ना। तो कश्चित निद्रा वशम नेसी, क्या तुम कुछ निद्रा के बस में होते हो। जब तुम किसी कार्य को कर रहे हो, इतने बड़े पद पे हो, तो क्या तुम ऐसा तो नहीं कि हर समय सोते रहते हो। कश्चित काल अबुद्ध से, क्या तुम सही समय पर जागृत हो जाते हो। कश्चित च पररात्रेषु, क्या तुम कुछ अपर रात्रि में, रात्रि के द्वितीय भाग में, चिंतयस्यर्थ नैपुणम, चिंतयत अस्य अर्थ नैपुणम, क्या तुम अर्थ के विषय में, अर्थ की निपुणता के विषय में चिंतन करते हो, है ना। फिर इसके बाद क्या है, कश्चिन मंत्र यसे नहीं कहा कश्चिन न बहुभी सह, कश्चिन मंत्र यसे नहीं कहा कश्चिन न बहुभी सह कच्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, कश्चिन मंत्र यसे नहीं कहा, क्या तुम राष्ट्र के विषय में जो चिंतन करते हो अकेले तो नहीं करते। कोई भी अगर डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है ना, एक कहा नहीं कहा, कश्चिन मंत्री ऐसे नहीं कहा, क्या तुम अगर राष्ट्र के विषय में, हमारा जो साम्राज्य इसके विषय में किसी भी प्रकार के कोई डिसीजन लेते हो, कोई विचार करते हो तो अकेले तो नहीं करते। कश्चिन बहुविषय, क्या तुम ऐसा भी तो नहीं करते हो कि बहुत सारे लोगों के साथ इस विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि राज्य की बात है, कुछ सीमित लोगों के साथ ही चर्चा की जाती है, नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ करने से भी नुकसान है। अब क्या होता है इससे, इस प्रकार के चिंतन करने से, यदि हम अकेले करते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ, तो कश्चित मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, है ना। कच्चिते मंत्रितो मंत्रो, है ना। इस प्रकार जब हम बहुत सारे मंत्रियों से चर्चा करते हैं या अकेले चिंतन करते हैं तो हमारा ये जो राष्ट्र है, राष्ट्रम न परिधावती, हमारा ये जो राष्ट्र है, हमारा ये साम्राज्य है, परिधावती ये दौड़ता नहीं है, धावती दौड़ने के अर्थ में, है ना, परिउपसर्ग पूर्वक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा राष्ट्र है ये आगे नहीं बढ़ता है, कहने का मतलब ये, फिर यहीं से इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। कश्चिदर्थ विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम क्षिप्रम आरंभशे कर्म न दीर्घयसि राघवम, कश्चिद अर्थ विनिश्चित्य लघुमूलम महोदम, कश्चिद अर्थ, क्या तुम विनिश्चित्य निश्चिंत होकर, लघुमूल महोदयम, कुछ बातें जो ऐसी रहती है जो राज्य के लिए लाभदायक रहती है, क्या तुम उन सब चीज़ों को करने में लघुमूल अधिक समय तो नहीं लेते हो, विनिश्चित होकर बिना चिंता के उन कार्यों को जल्दी से जल्दी करने का प्रयत्न करते हो। क्षिप्रम आरंभ, यदि कोई कार्य है उसमें अधिक समय ना लिया करो, क्षिप्रम उसको शीघ्र अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी, आरंभ से, क्षिप्रम प्लस आरंभ से उसको जल्दी से जल्दी प्रारंभ करके, करगम ना दीर्घयसि राघव, दीर्घयसि राघव, उस कार्य को जल्दी से जल्दी आरंभ करें और पूर्ण करें, ये हमारा कर्म है। ठीक है, फिर क्या है, कश्चित सहस्त्रान मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडिता, पंडितो हर्तकृच्छेषु कुर्यान्नि श्रेयसम महत्, कश्चित सहस्त्रान, कश्चित, क्या तुम, सहस्त्रान हजारों, मूर्खाणाम मूर्खों में, एकम इच्छसि, क्या तुम हजारों मूर्खों में से भी एक पंडित को प्राप्त करते हो। जब
हमको किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी होती है, किसी व्यक्ति को चयन करना होता है, तो हमारे पास 1000 ऑप्शन रहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो हमारे काम का हो, बुद्धिमान हो, पंडित हो, है ना। पंडित से तात्पर्य बुद्धि, अधिक बुद्धि वाला पंडित हो, क्योंकि हम सहस्त्रों को लेकर क्या करेंगे। यदि एक रहेगा बुद्धिमान व्यक्ति तो पंडितो हर्तकृच्छेषु, एक ही बुद्धिमान व्यक्ति अर्थकृच्छेषु, वह अर्थ का संचार करेगा, और कुर्यान न श्रेयसम महत, और वह अधिक कल्याणकारी होगा, अर्थ का संचय करेगा। और जिस कार्य के लिए हमने उसकी नियुक्ति की है, जिस कार्य के लिए उसका आवाहन किया है, वह निसंशय ही वहाँ पर सभी के कल्याण करेगा। ठीक है। एको अप्य अमात्यो, एकः अपि अमात्यो मेधावी सूरो दक्षो विचक्षणः। यदि एक अमात्य ही, है ना, यदि हम एक ही अमात्य करें जो मेधावी हो, सूरवीर हो, दक्ष हो, विचक्षण बुद्धि वाला हो, राजानम राजपुत्रम च प्रापेयन महती श्रियम। यदि कोई हम अमात्य कोई मंत्री नियुक्त करते हैं, है ना, इसी प्रकार का विद्वान जो पूर्व श्लोक में बताया गया है, तो वह मेधावी हो, सूरवीर हो, दक्ष हो, किसी कार्य को करने में विचक्षण बुद्धि वाला हो, तो वह राजा और राजपुत्र दोनों को अधिक प्रापेयन महती श्रियम, अधिक श्रेय को प्राप्त कराता है ना, अधिक यश कीर्ति को प्राप्त कराता है। कश्चिन मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमः, जगन्याश्च जगन्येषु भृत्यास्ते ताति योजिता। अब यहाँ पर राम फिर भरत से बोल रहे हैं कि हे भरत, क्या तुमने कश्चिन मुख्या महत्स्वेव, क्या तुमने मुख्य कार्यों के लिए मुख्य व्यक्ति को या उच्च कोटि के व्यक्ति को नियुक्त किया है। मध्यमेषु च मध्यमा, मध्यम कार्यों के लिए मध्यम व्यक्ति को। जघन्याश्च जघन्येषु, जो नीच कर्म है या छोटी बुद्धि वाले हैं, तो उनके लिए उसी प्रकार के कार्य को भृत्यास्ते, अर्थात जो वर्कर है, काम करने वाले हैं, भृत्य हैं, ताति योजिता, तात अर्थात भ्राता, योजिता मतलब नियुक्त किया गया है। क्या है भरत, तुमने इसी प्रकार से इन सभी व्यवस्थाओं को संचालित किया है कि मुख्य कार्य के लिए आपने मुख्य व्यक्ति को रखा है, जो जिस कार्य को जिस तरह से संपादित कर सके, पूरा कर सके, उसी प्रकार से आपने व्यक्तियों को नियुक्त किए हैं या नहीं है, है ना। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं। फिर अगले श्लोक में देखेंगे कि अमात्यान उपधातीता पितृपेतान महांचुषीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कश्चित्वम नियोजयसि कर्मसु। अमात्यान उपधातीतान, अमात्यान अर्थात जो मंत्री वगैरह है ना, तो अमात्यान उपधातीतान पितृ पेतान पेता महान चुशीन, आपने जो अमात्य नियुक्त किए हैं उनकी अच्छी तरह से परीक्षा ली है। उपधातीतान मतलब परीक्षा करना, उनकी जांच करना, उनका परीक्षण करना। पितृ पेतान, और जो हमारे पितृ हमारे जो पूर्वज हैं उनके समय से नियुक्त हैं, चीज़ों को जानने वाले। श्रेष्ठान च श्रेष्ठेषु, जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है। कश्चित्वम, क्या तुमने नियोजयसि कर्मसु, क्या तुमने कार्यों के लिए इस प्रकार अमात्यों की नियुक्ति की है। वे बता रहे हैं मतलब कि जो हम मंत्री रखते हैं उसके अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए और हम उनकी नियुक्ति किस प्रकार से करें। तो ये बता रहे कि जो आपने अमात्य है, जो मंत्री की नियुक्ति करी है, क्या उनके विषय में जाना है पहले, है ना। और जो हमारे पितृ जो पूर्वजों से वंशवाद की परंपरा से चले आते हैं ना, बोले हमारे दादा से परदादा से हम यही काम कर रहे हैं, एक जगह पे हमारी इतनी पीढ़ी हो गई, तो इसी प्रकार से बताया है। और जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं कि ऐसे प्राचीन समय से चले आ रहे तो उन्हीं को रखे, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार के गुण भी होने चाहिए, है ना। क्या तुमने इस प्रकार के अमात्यों की नियुक्ति की है। फिर क्या है, कश्चिद, क्या है, कश्चिद दृष्टश्च शूराश्च धृतिमान मतिमान चुषी कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापतिकृतः।